हमारा जो टॉपिक है वो है बेगमपुर के बादशाह। जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि ये जो प्रैक्टिस है कि बेगमपुर के बादशाह कैसे बनना, कि बाबा के ऊपर छोड़ देना, ये एक प्रैक्टिकल काम है। ये थ्योरी का काम कम है, थ्योरी का पहले समझने के बाद फिर प्रैक्टिकल करना ज्यादा जरूरी है। तो इसी के ऊपर हमारा ये पूरा हम वीक डेडिकेट करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं आज बेगमपुर के बादशाह अपने मास्टर बेगमपुर के बादशाहों से मिलने आए हैं, क्योंकि बाबा जो है वो हमेशा बेगमपुर है। बाबा के सामने कितनी भी कोई, चाहे ब्रह्मा बाबा के सामने कोई परिस्थितियां आई, क्या नहीं आई, सब कुछ आया। लोग मारने आए, पैसा नहीं था, धन नहीं था, बीमारी थी, शारीरिक दिक्कत थी, मगर बाबा हमेशा बेगम रहे। बाबा को कभी भी किसी चीज का गम नहीं हुआ। उसी तरीके से जब बाप दादा, जब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों दादी के तन में आते थे, तब भी कितनी चीजें आती थी। बाबा को बताया जाता था कि बाबा उन बच्चों ने शरीर छोड़ा, यहाँ इसने शरीर छोड़ा, तब भी बाबा बिल्कुल बेगम रहते थे। तो इसी तरीके से हम भी जो है मास्टर बेगमपुर के बादशाह होने चाहिए। ये संगम युगी बादशाहों की सभा है। तो ये जो आज हम जो सुन रहे हैं, जो बाबा हमें बता रहे हैं, ये संगम युगी बादशाहों की, तो हम संगम युगी बादशाह हैं, संगम युग पर हैं और बादशाह हैं। इसी बादशाही से भविष्य प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। तो जैसे अभी हम बैठे हैं, ऐसे भविष्य में भी प्रारब्ध बैठे होंगे। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे बेगम, अर्थात किसी भी प्रकार के गम अर्थात दुख से परे ऐसे बादशाह बने हैं। तो कितने परसेंट तक हम बने, हम ये सोचें कि बाबा जब हमें देख रहे हैं, कितने परसेंट तक हमारे सारे दुख दूर हो चुके हैं। ब्राह्मणों का संसार बेगमपुर है। संगम युगी ब्राह्मण संसार के अधिकारी आत्माएं अर्थात बेगमपुर के बादशाह। तो अभी जो हम अधिकारी आत्माएं हैं, कि बाबा की हर चीज पे हमारा अधिकार है, उसका बेनिफिट क्या है, उसका फायदा क्या है? उसका मतलब ये है कि हम बेगम, हमें किसी चीज की चिंता नहीं है। जब हमें सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, स्वयं शिव बाबा प्राप्त हो गया, संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर ना हो। ऐसे बने हो कि संकल्प में भी कहीं हमारे अंदर दुख ना आए। बेगमपुर के बादशाह सदा सुख की शैया पर सुखमय संसार में स्वयं को अनुभव करते हो, कि जैसे वो विष्णु का दिखाते हैं कि जो शेष नाग है उसकी शैया है और समुद्र के अंदर बैठे हुए बिल्कुल आनंद की स्थिति में है। तो ऐसे ही हम भी, जो ये पांच विकार हैं, ये शेष नाग हैं। वही श्री कृष्ण को शेष नाग ने डसा, जिसके पांच फन थे और वो सावरा हो गया। तो ये अभी की बात है, माना ये सिंबॉलिक है, ये कोई ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ। कि जो श्री कृष्ण की आत्मा है, जो श्री नारायण बनती है, उसको जब उसके अंदर पांच विकार जब आते हैं तो वो सांवरा बन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण को काला या सांवरा बनाते हैं। तो ऐसे ही हम, विष्णु भी हमारा ही गायन है जैसे, तो हम भी क्योंकि उन्हीं के कम्युनिटी के हैं, उन्हीं के भांति के हैं। तो विष्णु का भी जैसे दिखाते हैं कि उसने पांचों जो फन को जैसे काबू में कर लिया, उस पर विजय प्राप्त कर ली। तो हमने भी ये पांचों विकार अगर उसमें कर लिए, तो फिर हम भी उसकी तरह शैया पर है। ब्राह्मणों के संसार व ब्राह्मण जीवन में दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। कि हमारे उसमें कोई अप्राप्ति नहीं है। अप्राप्ति दुख का कारण है। जब हमारे अंदर ये लगता है कि ये चीज की हमारे अंदर कमी है, तब जो है दुख आता है। प्राप्ति सुख का साधन है। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप अर्थात सुख स्वरूप, ऐसे सदा सुख स्वरूप बने हो। अब हम अपने अंदर ये चेक करें कि हमें ऐसा लगता है कि हमें हर चीज की प्राप्ति है, किसी भी चीज की अप्राप्ति नहीं है। सुख के साधन, संबंध और संपत्ति यही विशेष है। तो सुख किन किन से मिलता है? साधनों से मिलता है। भाई किसी के पास गर्मी होती है किसी देश में, उसके पास एसी होता है, तो साधन की वजह से सुख मिलता है। फिर संबंध की वजह से मिलता है, और संपत्ति यही विशेष है। अब सोचो, अविनाशी सुख का संबंध प्राप्त है, संबंध में भी कोई एक संबंध की भी कमी हो तो दुख की लहर आती है। अब बाबा पूछ रहे हैं आपके पास कोई संबंध की कमी है? ब्राह्मण संसार में सर्व संबंध बाप के साथ अविनाशी है। जब हम बाबा के बने, तो बाबा सर्व संबंधों से हमारा, उसके साथ हमारे सखा के, माता पिता के, गुरु के सारे संबंध हमारे बाबा के साथ है। तो बाबा ने कहा आपको बाबा के साथ तो संबंध अनुभव करें, कोई एक संबंध की भी कमी है क्या? सर्व संबंध अविनाशी हैं, तो दुख की लहर कैसे होगी? तो कुछ भी हो, जैसे बाबा के पास पहुंच जाओ, तो बाबा ने कहा आपको कोई दुख की लहर नहीं आएगी।
संपत्ति में भी सर्व खजाने व सर्व संपत्ति का श्रेष्ठ खजाना ज्ञान धन है। तो संपत्ति, बाबा ने बोला ना, तीन चीजें बोली, साधन, संबंध और संपत्ति। तो संपत्ति में भी सबसे बड़ा ज्ञान होता है। बाकी आप देखिए, जो भी सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई डॉक्टर है, ज्ञान की वजह से ही तो कमाता है ना, जिससे सर्वधन की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। तो जब संपत्ति, संबंध सब प्राप्त हैं, तो बेगमपुर अर्थात बेगम संसार। तो जो हमें बाबा की नॉलेज मिली है, बाबा ने बोला हुआ है, जिसके पास परमात्मा नॉलेज है वो बच्चा कभी भूखा नहीं मरेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको संगम युग पर भी जो है धन की कभी कमी हो। तो बाबा ने कहा ऐसा तो फिर अगर संपत्ति भी प्राप्त है, संबंध भी प्राप्त है, फिर तो बेगम हो गए। सदा सदा सुख के संसार के बालक सो मालिक अर्थात बादशाह। बादशाह बने हो कि अभी बन रहे हो? बाबा कह रहे हैं कि बेगमपुर के बादशाह हो गए हो कि अभी धीरे धीरे बनते जा रहे हो। बाप दादा बच्चों के दुख की लहर की बातें सुनकर व देखकर क्या सोचते हैं? क्योंकि बाबा ने बोला हुआ है कि बाबा तो हम बच्चों को देखते रहते हैं कि हम बच्चे हर वक्त क्या क्या कर रहे हैं। तो जब हम कोई ऐसे दुख की लहर में होते हैं, परेशान होते हैं, तो बाबा क्या सोचते हैं? सुख के सागर के बच्चे, बेगमपुर के बादशाह, फिर दुख की लहर कहाँ से आई? कि जब हम बाबा की छत्र छाया के अंदर है, उसने सारी हमारी जिम्मेवारी ले ली और सब कुछ कर दिया, तो हम, हमारे अंदर फिर दुख की लहर कहाँ से आई? अवश्य सुख के संसार की बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं, कि जरूर कहीं ना कहीं सीता की तरह कोई कदम बाहर रखा है। कोई ना कोई आर्टिफिशियल आकर्षण व नकली रूप के पीछे आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कल पहले के यादगार कथाओं में दिखाते हैं, सीता आकर्षित हो गई और मर्यादा की लकीर अर्थात सुख की संसार की बाउंड्री पार कर ली, तो कहाँ पहुंच गई? तो वो हमारा भी वही हाल होता है कि जब हम बाहर कहीं आकर्षित हो जाते हैं किसी ना किसी चीज में, तो फिर हम दुख की उसमें चले जाते हैं। तो बस आकर्षित नहीं होना, माया भी कुछ कर नहीं सकती है, बस हमें पहले आकर्षित करती है। तो बस आकर्षित ना हो तो अपना सुखी रहेंगे। शोक वाटिका में, तो कहाँ पहुंच गई? शोक वाटिका में। जब बाउंड्री के अंदर है तो जंगल में भी मंगल है। जब सीताराम के साथ है तो हर जगह खुश है, जंगल में भी है तो खुश है। उसी तरीके से हम बाहर कहीं आकर्षित ना हो, शिव बाबा के साथ रहें, वहां पे सब कुछ कल्याण है, वहीं पे सब कुछ होगा। त्याग में भी भाग्य है, कि त्याग हो रहा है तो उसमें भी भाग्य है। बिन कौड़ी होते बादशाह, बैगरी जीवन में भी प्रिंस की जीवन है। तो बाबा ने कहा कुछ नहीं होगा, बैगरी जीवन है तो भी उसके अंदर प्रिंस की जीवन अनुभव कराएगा बाबा, कैसे ना कैसे। ऐसा अनुभव है ना, संसार से परे मधुबन में आते हो तो क्या अनुभव करते हो? है छोटे से स्थान पर, कोने में, लेकिन पहुंचते ही कहते हो कि सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ संसार में पहुंच गए। आपको पता है माउंट आबू, ये तो ब्रह्मा कुमारी जाने के बाद उसकी रौनक जागी है। वो तो वैसे तो वहां कुछ भी नहीं है, पहाड़ हैं, पत्थर हैं, और उसके अलावा पानी भी वहां नहीं पूरा आता, जलवायु भी ऐसी एकदम एक्सट्रीम वाली है। तो बाबा ने कहा मगर क्योंकि बाबा के साथ हैं तो ऐसा लगता है कि मधुबन आ गए तो पता नहीं कहाँ आ गए। तो जंगल में मंगल अनुभव करते हो ना, सूखे पहाड़ों को हीरे जैसा श्रेष्ठ सुख का संसार अनुभव करते हो, ये तो बाबा की वजह से ही करते हैं। तो संसार ही बदल गया, ऐसा अनुभव करते हो ना। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं जहां भी हो, दुख के वायुमंडल के बीच भी कमल समान। ये बहुत अच्छी बताई, कि यही कल तक के लिए प्रैक्टिस करेंगे, कि कैसा भी वायुमंडल हो उसके बीच में भी हम खुश रहें, हम उसके जैसे कमल के समान रहें। जैसे कमल कीचड़ से ऊपर रहता है, लेता कीचड़ से है, मगर रहता उसके ऊपर है। तो ऐसे दुख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह हो, तन की बीमारी के दुख की लहर व मन में व्यर्थ हलचल के दुख की लहर व विनाशी धन के अप्राप्ति की व कमी की दुख की लहर। अब ये सारी दुख की लहर आती है ना, कौन कौन सी? एक तो तन की बीमारी की आती है, किसी को तन की बीमारी हो जाए, भाई ऐसी बीमारी हुई है तो कितना उसको एकदम हार्ट अटैक्स आ जाता है और मन में कोई व्यर्थ हलचल के आते हैं तो भी परेशानी होती है। या विनाशी धन, उसकी कमी होती है, अप्राप्ति होती है। स्वयं के कमजोर संसार संस्कार व स्वभाव व अन्य के कमजोर स्वभाव व संस्कार के दुख की लहर, या तो हमारा कोई ऐसा संस्कार हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, या दूसरे का कोई ऐसा संस्कार है जो हमें परेशान कर रहा है। वायुमंडल और वाइब्रेशंस के आधार पर दुख की लहर, कि जब हम वायुमंडल में सुनते हैं भाई वो उसने देखो अटैक करा, अब ये होने वाला है, वो होने वाला है। संबंध संपर्क के आधार पर दुख की लहर, संबंध संपर्क के आधार पर भी आती है ना दुख की लहर, भाई कोई हमारा संबंधी है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसने हमारे साथ गलत करा, अपनी तरफ खींच लेती है। न्यारे हो ना,
संसार बदल गया तो संस्कार भी बदल गए। तो ये कोई भी जितनी भी बाबा ने बताई, ये कोई भी चीज जो है हमें अपनी ओर खींचे नहीं, तो हमारे संस्कार बदल जाए। स्वभाव बदल गया इसलिए सुखमय संसार के बन गए। वैसे तो बैगर बन गए, अर्थात ये देह रूपी घर भी अपना नहीं है। तो जब हम बैगर बन गए पूरी तरीके से, हमने जब बाबा को दे दिया तो मुक्त हुए, फ्री हुए। चलो भाई, जो भी था शिवलिंग पे चढ़ा दिया, मुक्त हुए, बैगर हो गए ना। लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक भी तो बन गए, बैगर तो हो गए। ये बात तो सही है कि दुनिया के हिसाब से हम बैगर हो गए, मगर बाबा की जो बैगर होने के साथ साथ, बैगर होने के साथ साथ कि बाबा की जितनी भी शक्तियां हैं, उसकी जो भी, जो बाबा की चीजें हैं वो हमारी हुई, स्वराज्य अधिकारी भी बन गए। तो ऐसा नशा व खुशी रहती है, इसी को ही कहा जाता है बेगमपुर के बादशाह। ये बाबा ने पूरा बताया कि ये है बेगमपुर के बादशाह, कि कोई भी लहर आए, कैसी भी, कैसा भी संसार हो, कैसा भी वायुमंडल हो, कैसा भी वाइब्रेशंस हो, उसके अंदर जैसे मस्त फकीर की तरह हम रहें। बाबा ने कहा वो है बेगमपुर के बादशाह। बाबा ने कहा आप बाबा के साथ हो, जंगल में भी मंगल है, कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो सभी बादशाह बैठे हो ना, बादशाह का हालचाल ठीक चल रहा है, बादशाही का हालचाल ठीक चल रहा है, सभी राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं। जैसे राजा होता है ना, वो अपनी जो है सभा लगाता रहता है और पूछता रहता है कि भाई सब कुछ सही चल रहा है। कोई भी आप बादशाहों को धोखा तो नहीं देता। जी हाजिर व जी हजूर करने वाले सभी राज्य कारोबारी हैं कि हमारा मन है, हम मन को बोले भाई चलो शिव बाबा के पास चलो, है जी, परम धाम में जाके बैठ जाओ, और मन हमारा जाए नहीं, तो ये तो कारोबारी, मन हमारा कारोबारी है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अपनी दरबार लगाते हो, राजाओं की तो दरबार लगती है, तो सभी दरबारी यथार्थ कार्य कर रहे हैं, खजानों से भंडारे भरपूर हैं। हमें जितने भी ज्ञान खजाने हमारे पास होने चाहिए वो हमारे पास हैं सारे। इतने भंडारे भरपूर हैं जो सदा महादानी बन दान करते रहो तो भी अखुट भंडार हो। कि हम दान करते रहे, ज्ञान सुनाते रहे, ऐसा ना हो कि हमारा ज्ञान थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाए, किसी के साथ हमने थोड़ी देर बात कर ली उसके बाद, या हमें लगे भाई सारा ज्ञान तो सुना दिया, अब कुछ रह ही नहीं गया, तो ऐसा नहीं। चेक करते हो, ब्रह्मा कुमार तो बन ही गए, योगी तो बन ही गए, इस अलबेलेपन के नशे में चेकिंग तो नहीं भूल जाते हो कि भाई अब तो हो गया, अब तो हम पार हो गए। ऐसा नहीं, लगातार वो अटेंशन जैसे रखें उसके ऊपर, सदा अपने राज्य कारोबार की चेकिंग करो। समझा? चेकिंग करना तो आता है ना। मेजॉरिटी पुराने अनुभवियों का संगठन है ना, ये बाबा 1983 में आए हैं, तो पुराने भाई बहन बैठे होंगे। अनुभवी अर्थात अथॉरिटी वाले। कौन सी अथॉरिटी? स्वराज्य की अथॉरिटी। तो हमने जैसे पहले भी बाबा की मुरली पढ़ी थी, अनुभव के ऊपर, कि अगर हमारे अंदर अनुभव आ गया तो फिर हम उसकी अथॉरिटी बन जाते, फिर हमें किसी से कोई वैलिडेशन कराने की जरूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी अथॉरिटी वाले हो ना, अभी तो आज आए हो चेकिंग कराने, सर्टिफिकेट लेने आए हो ना कि हम ठीक बादशाह हैं, तो आज बाबा के सामने क्यों बैठे हैं हम? कि बाबा हमारी चेकिंग कर रहा है कि हम कितने अ, बेफिक्र बादशाह हैं कि नहीं। तो बाबा ने कहा आज आप सर्टिफिकेट लेने आए हो, सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे ना कि कौन से राजे हैं, नामधारी हैं कि कामधारी हैं। नामधारी है मतलब बाबा ने तो बना दिया, मगर काम वैसे नहीं करते हैं। तो कामधारी हैं तो माना जो नाम है वो हमारा काम है। ये सब शीश महल में आपे ही देख लेंगे। अच्छा, शीश महल बाबा कहता है ना कि अंत में बाबा का जो घर है वो शीश महल हो जाएगा, तो जो जैसा भी होगा वो उस शीश महल में दिखाई पड़ेगा। तो बाबा ने कहा ये अंत में आपे ही देख लेंगे कि कौन कौन बेगमपुर के बादशाह हैं कि नहीं, है ना। चलिए, समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। मैं ज्योतिर्विद बेगमपुर की बादशाह, शांति की किरणें चारों ओर फैला रहे हैं।
इस शरीर को, सारे वातावरण शांत कर रही। निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा, मेरे पिता, गीता ज्ञानदाता, त्रिकालदर्शी, बाबा की अनेकानेक किरणें, उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं मुझे आत्मा पर बरस रही। अनुभव करेंगे परमात्मा किरणों के इस फाउंटेन को। मैं आत्मा परमात्मा छत्र छाया के नीचे बाबा के संरक्षण। मेरी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हुई। मैं आत्मा संतुष्ट। मेरा मन शांत हो, आनंदित हो। मेरे बाबा शांति के सूर्य हैं।
उनकी शांति की अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हैं। सर्वात्माएं शांति के इस महाप्रसाद को स्वीकार कर रही, अपनी चिंताओं से सर्वात्माएं अपनी चिंताओं से, भय से मुक्त हो रही, अपने घर की ओर, अपने पिता की ओर आकर्षित हो रही। और मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइन हूं। शिव शक्ति अनुभव करेंगे संसार में फैली इस शांति। ओम